मुरादाबाद के कांट रोड स्थित मधुबनी कॉलोनी के पीछे एक मधुबनी एक्सट्रैक्शन कॉलोनी है, जिसके रास्ते को लेकर लगातार कई दिनों से विवाद चल रहा है। आखिरकार एमडीए ने उस रास्ते को बंद कर दिया है और बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, जिसके बाद उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों का ये कहना है कि हमारा रास्ता एक यही है, इसके अलावा हमारा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पीछे एक आकाश रेजिडेंसी भी है जिनका रास्ता दूसरी तरफ से खोला गया है और साथ ही वो इस रास्ते से भी निकलते थे, मधुबनी के रास्ते से। ऐसे में वो रास्ता बंद होने के बाद दोनों कॉलोनी वासियों का ये कहना है कि इस रास्ते को खोला जाए। बहरहाल मधुबनी कॉलोनी वासियों का ये कहना है कि इस कॉलोनी का जो पीछे कॉलोनी है उस कॉलोनी का रास्ता इस कॉलोनी से नहीं है। बहरहाल एमडीए ने उस रास्ते को बंद कर दिया है। ऐसे में कॉलोनी वासी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुरादाबाद के कांट रोड स्थित मधुबनी एक्सटेंशन कॉलोनी के मेन गेट को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सील कर दिया गया है। बैरिकेडिंग करने के साथ प्राधिकरण द्वारा एक नोटिस भी चस्पा किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि ये रास्ता अवैध है, जिसके बाद एक्सटेंशन कॉलोनी में रहने वाले सभी निवासियों को घर से निकलने के लिए काफी समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। सभी लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जब प्लॉटिंग की गई थी, जब हमें ये बताया गया था कि ये रास्ता यहाँ से है, क्योंकि रास्ते की जगह पर एक घर बना हुआ था, जिसके बाद उस घर को तोड़कर रास्ता निकाला गया था, जिसके बाद कई वर्षों से हम इस रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं, मगर अब मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस पे स्टे भी ले लिया गया था, मगर कोर्ट के आदेश को ना मानकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। सिटी चैनल से बात करते हुए मधुबनी एक्सटेंशन कॉलोनी के निवासियों का कहना था, पूरा ये पिछले 6 साल से हम लोग रह रहे हैं मधुबनी एक्सटेंशन में, और हम लोग 18 प्लॉट हैं जिसमें 12 प्लॉट बने हुए हैं। और इससे पहले नरेंद्र चड्डा जी की फैक्ट्री थी, जो भी ये रास्ता 20 साल से यूज़ कर रहे थे, और पिछले 6 साल से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। पर नगर निगम द्वारा एमडीए द्वारा आज इसको सील कर दिया गया है बिना किसी आदेश के, जबकि हमारे पास 6 तारीख तक का इसका स्टे भी था, और वीसी साहिबा ने किसी भी कोर्ट का मान न रखते हुए, इसका कोर्ट ऑफ कंडक्ट करते हुए आज 5 तारीख को ही इसको सील कर दिया गया है। और जबकि हमारे पर कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया जिससे हम कहीं और किसी और रास्ते से निकल सके, जबकि मेरा पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव अभी 5 दिन होकर चुका है और मेरी माताजी बहुत क्रिटिकल है। आज अगर हमें मानवता के नाते भी अगर यहाँ से एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े तो हम कहाँ से निकलेंगे? क्या वीसी साहिबा को इस बारे में कोई नहीं विचार आया? क्या कैसे ये पूरी प्रॉपर्टी इंद्रजीत सिंह चड्डा जी की है और उन्होंने यहाँ पे प्लॉटिंग करी थी, और वहाँ तो हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट्स खरीदे थे, जिसका कि रास्ता इन्होंने यहाँ पे एक मकान तोड़ के, जो कि चड्डा साहब का ही था, तो उन्होंने ये दिया हम लोगों को कि आपका रास्ता यहाँ से है। तो उसके बाद कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? हमें ये रास्ता वैसे 20 साल से है, लेकिन हमें यहाँ पे 10 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। अब क्या स्थिति है? अब यहाँ पे इन्होंने एमडीए यहाँ पे आके सील कर गया है, हमारे पास निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, हम चारों तरफ से बंद हो चुके हैं। किस आधार पर बंद किया है एमडीए ने? मतलब कुछ किसी की शिकायत पे किया? ये हमें अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई किसी भी तरीके की। यहाँ पे बेसिकली जो बाहर की मधुबनी कॉलोनी के लोग हैं, उन लोगों को अपार्टमेंट के रास्ते से दिक्कत थी, जिसमें कि उन्होंने हम लोगों जो 12 फैमिलीज़ रह रही हैं, हमारा रास्ता भी यहाँ पे बंद हो गया इसी वजह से। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये रास्ता खुले और हमारा यहाँ से आवाजाही जैसे पहले थी वैसी ही बनी रहे। तो वहीं दूसरी ओर मधुबनी कॉलोनी के पीछे आकाश रेजिडेंसी अपार्टमेंट बना हुआ है, जिसमें रहने वाले सभी लोगों का ये कहना है कि फ्लैट लेते समय हमें ये बताया गया था कि एक रास्ता आदर्श नगर कॉलोनी से होकर गुजरेगा तो दूसरा रास्ता मधुबनी कॉलोनी से होकर गुजरेगा, जिसके बाद हम सब ने यहाँ फ्लैट ले लिए थे, मगर अब एक रास्ता बंद हो चुका है, जिसके बाद हमारे सामने भी काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। क्या नाम है मैडम आपका? रजनी गुप्ता। यस मैम, ये आपकी ये कौन सी कॉलोनी है और आकाश रेजिडेंसी। क्या परेशानी है अब आपको? यही परेशानी है कि हम लोग रात में उधर से नहीं जा सकते, तो हमें बिल्डर ने ये इधर से रास्ता बताया था कि 2 व्हीलर का है, किसी को 4 व्हीलर का भी बताया, लेकिन हम लोगों को 2 व्हीलर का बताया था। तो अब ये है स्थिति कि आने वाले टाइम में यहाँ दीवार लगने वाली है, तो इससे सब लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि हम लोग इधर से कैसे जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं। आज क्या हुआ है? आज ये हुआ है कि सील करके चले गए वो लोग। कौन? तो एमडीए वाले। और अब ये है कि वही 1-2 दिन में दीवार भी लग जाएगी, तो रास्ता खुलना चाहिए। हम लोग मतलब कहाँ जाएंगे हम?
क्या नाम है सर आपका? रस्तोगी साहब, ये आपकी जो ये कॉलोनी है बसी हुई, कौन सी कॉलोनी है और ये रास्ते का क्या मामला? जी, क्या मामला था पूरा पहले जब आप यहाँ से जब हम लोगों को ये टोकन मनी हमने दी थी, फाइनल किए थे फ्लैट, तो हमें रास्ता मधुबनी से बताया गया था। अच्छा, और अब क्या स्थिति है? अब स्थिति यह है, रास्ता बंद हो चुका है और बिल्डर हमसे मिलना नहीं चाह रहे। अच्छा, और अब रास्ता हमारा सिर्फ इधर से रह गया जो अनसेफ है लेडीज़ के, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। वहीं मधुबनी कॉलोनी के निवासियों का ये कहना है कि यहाँ पर जब ये कॉलोनी बसाई गई थी तब ये प्लॉटिंग नहीं थी। बीच में यहाँ पर मधुबनी एक्सटेंशन कॉलोनी की प्लॉटिंग की गई जहाँ पर लोगों ने घर बनाना शुरू किया, मगर बीच में एक घर बना हुआ था जिसको तोड़कर रास्ता दे दिया गया था, जो बिल्कुल अवैध है, जिसको लेकर संबंधित विभाग से हमने कार्रवाई करने की मांग भी कही थी। आखिरकार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने इस रास्ते को बंद कर दिया है। बहरहाल जो भी हो, अब मधुबनी एक्सटेंशन कॉलोनी के रहने वाले लोगों के सामने एक बड़ी समस्या ये है कि उनका रास्ता बंद हो चुका है, तो वो जाएं कहाँ और कैसे निकलें घर से। इन सभी समस्याओं को लेकर उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हुई है।